वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होगी। इसी क्लास से आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके यूपी पैड के पेपर में डायरेक्ट आपके लिए देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। इस क्लास में कुल जो जीके जीएस के प्रश्न हैं वो कि 50 एमसीक्यू लिए गए हैं, जो कि आपको लिए इसी क्लास से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे मीर जुमला। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे मीर जुमला। इस तरह से जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग क्लास को लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था? तब आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा बलबन ने किया था। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपको सही जवाब आता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तब आपका जवाब होगा ये जो साक्ष्य मिलता है ये एरन अभिलेख से मिलता है। इस तरह से बी वाला ऑप्शन को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ स्थित है? तो वह स्थान पूछा है, पैलेस पूछा है, तब आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह पूछा गया है, तब आप कहेंगे ये लोथल है। और लोथल कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो आपको क्या बताना है? इसके कथन जो दे रखे हैं उसमें से आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बताएं क्या यह था? तो आप क्या कहेंगे? ये वाला आपका था। एक संघीय न्यायालय जिसे फेडरल कोर्ट भी कहते हैं की स्थापना का उपबंध था। दूसरा वाला भी कथन आपका ठीक है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डी वाला ऑप्शन होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, अर्थात ये जो कथन दिया था किस व्यक्ति ने दिया था? तब आप क्या कहेंगे? ये कथन दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और जवाहरलाल नेहरू की एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हो सकता है आपसे ये पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विद टूट के लेखक कौन हैं? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा महात्मा गांधी। इन दो पुस्तकों में से एक पुस्तक आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैड के पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तब आपका जवाब होगा, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन था। क्योंकि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और यह 1905 के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। डी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ अवस्थित है? तब आपका जवाब होगा यह आपका उत्तरी सागर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के लिए कहते हैं। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नई चट्टान प्रणाली पूछी गई है, तब आपका जवाब होगा गोंडवाना। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। माउंट आबू निर्मित है, तो माउंट आबू तो निर्मित है कहाँ? भाई नीच से निर्मित है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं।
यदि अभी तक आप क्लास पर नए हैं, क्लास को लाइक नहीं किए तो आप क्लास को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जो भी भाई बहन क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम है तो आप कमेंट करके बताएं सबसे कम कौन से जिले में जो कि शिक्षा का स्तर है सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए तो क्या किया जाना चाहिए? तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो ये परीक्षण कौन करता है? तब आप कहेंगे ये एनएसओ करता है। कौन करता है? एनएसओ करता है, जिसे आप एनएसओ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसे सीएससीपी के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य पूछे गए हैं कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। तब आपका जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, तो पहला वाला कथन आपका ठीक होगा। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित, तो सेकंड वाला भी आपका ठीक होगा। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता को आवश्यक कृषि पड़े उचित दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हितों की रक्षा करना, थर्ड वाला भी ठीक होगा। तो इस तरह से आपका जो ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न पर विचार कीजिए, तो विचार कीजिए इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि देखिए नाबार्ड, सबसे पहले क्या होगा? नाबार्ड होगा। सॉरी साथियों, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका अग्रणी बैंक योजना हो जाएगा, और पहले नंबर पर आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? ये आपका नाबार्ड बैंक हो जाएगा। इस तरह से आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है, तब आपका जवाब क्या होगा? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। तो इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्या? भारत के संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि पर तक मान्य होंगे वह अवधि है, तो आपका जवाब हो जाएगा 6 माह तक। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, तो ये किसकी उत्तरदायी होती है? तब आपका जवाब होगा जनता की उत्तरदायी होती है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रक्रियात्मक है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपके लिए तेजी के साथ इसलिए आपके लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपका समय बचेगा और आपकी जो प्रैक्टिस होगी अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी इसी के साथ में। और इसी क्लास से आपके लिए यूपी SSC पैट के पेपर में डाइट प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? तो वर्ष पूछा गया है, तो अब आप क्या कहेंगे? 1976 में की गई थी। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। जो गोल्डन धान होता है, गोल्डन राइस जिसे आप लोग बोलते हैं, तो उसमें सबसे मैक्सिमम जो मात्रा होती है किसकी होती है? तब आप कहेंगे
यह विटामिन ए इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो सबसे दृढ़ भाग पूछा गया है, तब आपका जवाब होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, दंत बल्क हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो आप कहेंगे रेडान नहीं होती है, लेकिन आपके हीलियम होती है, नियान होती है, आर्गन होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है, तब आपका जवाब हो जाएगा पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला ये जो प्रश्न है अपना, ये हिंदी का आ चुका है, क्योंकि इस क्लास में आपके लिए हिंदी के प्रश्नों को भी लिया गया है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो रचना का नाम पूछा गया है, तब आप क्या कहेंगे, महादेवी वर्मा की रचना है ये। अगला है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर डैश प्रकट करते हैं। तो ये क्या प्रकट करते हैं, तब आप कहेंगे ये विशेष प्रकट करते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तब आप कहेंगे बच्चन। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें जो अशुद्धि है वह सर्वनाम की अशुद्धि है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प होगा। तो बादल का समानार्थी पूछा गया है, तब आप कहेंगे अम्बुद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा। इस तरह से आपका डी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना चाहेंगे, जो आपका UPSSC पैड का पेपर होगा उसमें इंग्लिश का पैसेज पूछा जाएगा। इंग्लिश का पैसेज पढ़ने के उपरांत आपके लिए कुछ प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही इजी पैसेज से आता है। आप आसानी से 5 के 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आप चाहे पैसेज को तो पॉज करके क्लास को पढ़ सकते हैं, उसके उपरांत आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, वेयर डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लाइफ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इन द जंगल्स। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द कार डोर्स आर लूज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोर्स ऑफ द कार आर लूज। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सनराइज इन डैश ईस्ट। तब यहाँ पर किस टाइप की जो आप विलंग स्थान देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो कमेंट करें आप लोग जरा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा द आ जाएगा, और यहाँ भी आपका द आएगा। तो इस तरह से आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कॉल द फर्स्ट विटनेस सर द जज कन्वर्ट टू रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तब आप कहेंगे द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला की डायरेक्शन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या पूछा गया, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा गया। तो कमेंट कर दें यदि आपको इसका आंसर आ रहा है, तो कमेंट करें आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तब आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। तो डी वाला ऑप्शन इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। तो इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई।
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जो भी भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं तो आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।